बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटर चैनल। अपनी इस वीडियो में हम एडोबी फोटोशॉप के एरेजर टूल को कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो का आगाज करते हैं। अगर आप एरेजर टूल के साथ बने हुए ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करें तो आपको पता चलेगा कि हमें 3 तरह के एरेजर टूल प्रोवाइड किए गए हैं: सिंपल एरेजर टूल, बैकग्राउंड एरेजर टूल और मैजिक एरेजर टूल। और इस वीडियो में हम इन तीनों टूल्स को कवर करने वाले हैं। एक्चुअली एरेजर टूल किसी भी चीज़ को एरेज करने के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर इस वक्त आप देख सकते हैं कि एक इमेज मेरे पास ओपन है। अगर मैं सिंपल एरेजर टूल को सिलेक्ट करूं जिसकी शॉर्टकट की ई है, तो हम इस टूल की मदद से किसी भी एलिमेंट को एरेज कर सकते हैं। जब आप इस टूल को सिलेक्ट करते हैं तो टॉप पे हमारे पास इस टूल से रिलेटेड जो ऑप्शंस हैं, यहाँ पे आप कुछ चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ओपेसिटी इस वक्त 100% है। 100% ओपेसिटी का मतलब ये कि अगर इस वक्त मैं एरेज करूंगा तो ये एलिमेंट जिसे मैं एरेज कर रहा हूँ या जिस इमेज के हिस्से पे मैं एरेजर को इस्तेमाल कर रहा हूँ वो 100% रिमूव हो रहा है। मैं कंट्रोल जी की मदद से अनडू करता हूँ और अगर इस ओपेसिटी को मैं 100% के बजाय लेट्स से 50% या 40% पे ले जाऊँ और अब अगर मैं एरेज करूँ तो आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से ये एरेज नहीं हो रहा। 50% ओपेसिटी या तकरीबन 60% ओपेसिटी जो है वो उसकी रिमूव हो रही है और रिमेनिंग 40% ओपेसिटी को छोड़ा जा रहा है। मैं कंट्रोल जी की मदद से दोबारा से इसे अनडू करता हूँ। तो जब आप किसी चीज़ को कंप्लीटली रिमूव करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप उसकी ओपेसिटी को 100% रखते हैं। और जब आप किसी एक सिंगल इमेज पे या सिंगल लेयर पे काम कर रहे होते हैं उस वक्त एरेजर टूल जब किसी एलिमेंट को एरेज करता है तो बैकग्राउंड पे हमें वो कलर नजर आता है जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बैकग्राउंड कलर के तौर पे सिलेक्टेड है। इस वक्त बैकग्राउंड कलर के तौर पे व्हाइट कलर सिलेक्टेड है। अगर मैं इस कलर को चेंज कर दूं तो एरेज करने पर वो कलर अपीयर होगा जो कि हमारे पास बैकग्राउंड कलर के तौर पे हमने सिलेक्ट किया होगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं इस व्हाइट स्वैच पे क्लिक करूं तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास कलर पिकर टूल अवेलेबल है। मैं यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ से ग्रीन कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, और अब अगर मैं एरेजर टूल का इस्तेमाल करूँ तो आप देख रहे हैं कि एरेज होने के बाद हमें बैकग्राउंड पे वो कलर नजर आ रहा है जो कि बैकग्राउंड कलर के तौर पे हमने इस वक्त सिलेक्ट कर रखा है। तो मैं दोबारा से इसे व्हाइट कलर में कन्वर्ट कर देता हूँ। ओके, और मैं दोबारा से इमेज को ओरिजिनल हालत में लाना चाहता हूं तो यहाँ पे हमारे पास हिस्ट्री पेन मौजूद है और इस हिस्ट्री पेन की मदद से हम इमेज को उस सिचुएशन पे लेके जा सकते हैं जिस सिचुएशन में इमेज मौजूद था जब हमने एडोबी फोटोशॉप में उस इमेज को लॉन्च किया था। तो मैं इस इमेज आइकन पे क्लिक करता हूँ और देखिए ये रिस्टोर हो गया अपनी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर। अब हम बात करते हैं एरेजर टूल के बाद बैकग्राउंड एरेजर टूल की। बैकग्राउंड एरेजर टूल एक ऐसा टूल है जो कि किसी इमेज के बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होता है। और इस टूल में आप देख सकते हैं कि दरमियान में एक प्लस आइकन मौजूद है और इस प्लस आइकन का काम ये है कि इस टूल को जब मैं किसी एक स्पेसिफिक पोजीशन पे प्लेस करने के बाद माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करूंगा तो जिस जगह पे सेंटर में मौजूद जो प्लस साइन है वो मौजूद होगा, उस प्लस साइन के नीचे मौजूद पिक्सल्स के कलर के मुताबिक जो कलर्स हैं या पिक्सल्स जो हैं वो रिमूव होना शुरू हो जाएंगे। तो अगर मैं अपने इस इमेज के बैकग्राउंड को रिमूव करना चाहता हूं, मैं इन पहाड़ों को रिमूव नहीं करना चाहता, तो इसके लिए बैकग्राउंड एरेजर टूल जो है मेरे लिए ज़्यादा सूटेबल है। और यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इस बैकग्राउंड एरेजर टूल की टॉलरेंस को आप प्रॉपर्ली सिलेक्ट कर लें। तो टॉलरेंस जो है वो इमेज टू इमेज वेरी कर सकती है। अगर मैं टॉलरेंस को बहुत ज़्यादा बढ़ा के 100 पे ले जाऊँ तो आप देखेंगे कि जब किसी एक पॉइंट पे आके मैं क्लिक करता हूँ तो ना सिर्फ ये कि वो ब्लू कलर रिमूव हो रहा है बल्कि हमारे पहाड़ के साथ जो कलर ब्लू कलर से मैच करता है वो भी रिमूव होता चला जा रहा है। आप देख रहे हैं कि इस तरह से हमारे ये पहाड़ जो हैं वो भी अब व्हाइट होते चले जा रहे हैं। अगर मैं इसे जूम इन करके दिखाऊं आपको, हालांकि मेरा प्लस साइन जो है वो इस वक्त ब्लू कलर पे मौजूद है, लेकिन चूंकि मैंने टॉलरेंस को 100% किया हुआ है इसलिए ना सिर्फ वो ब्लू कलर रिमूव हो रहा है बल्कि उस ब्लू कलर का कोई भी शेड जो इस सर्कल के अंदर आ रहा है वो भी रिमूव होता चला जा रहा है। तो मैं दोबारा से कंट्रोल जी की मदद से इसे अनडू करता हूं और मैं दोबारा से कंट्रोल 0 की मदद से इसे फिट टू स्क्रीन कर लेता हूं। तो टॉलरेंस जो है वो आपको ना तो 100% रखनी है ना ही बहुत कम रखनी है। अगर बहुत कम टॉलरेंस रखेंगे तो ये टूल बहुत स्लो काम करेगा। मिसाल के तौर पे अब अगर मैं यहाँ पे कर्सर लाने के बाद क्लिक करता हूं तो देखिए कि बहुत ही कम पिक्सल्स रिमूव हो रहे हैं। तो हमें टॉलरेंस कहाँ पे सेट करनी है ये डिपेंड करता है आपके इमेज पे। नॉर्मली 25 to 35% की रेंज के अंदर टॉलरेंस ठीक काम करती है। तो मैं अगर इसकी टॉलरेंस को दोबारा से 30% पे ले जाऊं और उसके बाद आप देखेंगे कि ये ज़्यादा बेहतर अंदाज में काम करेगा। मैं अब इस पे जब क्लिक करूंगा तो देखिए सिर्फ ब्लू कलर ही रिमूव हुआ है। यहाँ पे भी देखिए, तो इस तरह से मैं इसके बैकग्राउंड को रिमूव कर सकता हूँ। मैं इसे रिमूव करता चला जाता हूँ। तो मैं थोड़ा सा इस इमेज के साइज को रीसेट करता हूँ। तो इस बैकग्राउंड रिमूवर टूल को आप यूज करें उन जगहों पे जहाँ पे आपका बैकग्राउंड आपके फोरग्राउंड या इमेज के साथ मिक्स हो रहा है, यानी ये जो एजेस हैं यहाँ पे आप
इसे यूज़ करें तो आप आसानी से इस बैकग्राउंड के इस हिस्से से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। देखिए मैं इसे यहाँ तक ड्रैग करता हूँ। ओके, अब जो बाकी का हमारा ऊपर का एरिया है इसे हम सिंपल इरेजर टूल की मदद से ज़्यादा आसानी के साथ रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं अगर इरेजर टूल लूँ और मैं इसकी मदद से ज़्यादा तेज़ी के साथ और ज़्यादा क्लियरली रिमूव कर सकता हूँ अपने इस बैकग्राउंड को। और एक और टूल यहाँ पर जो मौजूद है वो है मैजिक इरेजर टूल। मैजिक इरेजर टूल एक्चुअली इस तरह से काम करता है कि जिस जगह पे इसे इस्तेमाल किया जाता है उस जगह पे मौजूद पिक्सल के कलर्स से मैच करते हुए पिक्सल्स जहाँ पे भी मौजूद होते हैं उस रेंज के अंदर वो उन्हें रिमूव कर देता है। तो अगर मैं मैजिक इरेजर टूल को सिलेक्ट करूँ और यहाँ पे क्लिक करूं तो आप देखिए कि एक बहुत बड़ा पोर्शन इस बैकग्राउंड का जल्दी से रिमूव हो गया क्योंकि वो पिक्सल्स मैच कर रहे थे। इस तरह से मैं इसे रिमूव कर सकता हूं और फिर यहाँ से इसे रिमूव कर सकता हूं, लेकिन अभी भी आप देख रहे हैं कि कुछ एलिमेंट्स जो बैकग्राउंड के हैं वो भी बाकी हैं। तो मैं यहाँ से दोबारा से इरेजर टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इन एलिमेंट्स को मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। ओके, जब ये एक मरतबा क्लियर हो जाएंगे तो अब हम एक डिफरेंट बैकग्राउंड को यूज कर सकते हैं। तो मैं मूव टूल को सिलेक्ट करता हूं और ये दूसरा इमेज जो स्काई इमेज है इसे मैं बैकग्राउंड में यूज करना चाहता हूं। तो सिंपली मैं इसे ड्रैग करता हूं और ड्रैग करके इस इमेज पे लाता हूं और यहाँ पे लाके कैनवस पे मैं इसे ड्रॉप कर देता हूं। ओके, मैं इसकी पोजीशन को सेट करता हूं और डेफिनेटली मुझे इसके स्टैकिंग ऑर्डर को चेंज करना पड़ेगा। तो मैं लेयर 0 को लेयर 1 से ऊपर ले आता हूं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं जो स्काई इमेज था वो बैकग्राउंड पे चला गया और ये जो हमारे पहाड़ हैं वो अब इस इमेज के साथ इस तरह से मालूम हो रहे हैं जैसे ये एक्चुअल एक ही इमेज है।